हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया ट्यूटोरियल। रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिएक्ट जेएस वर्जन 19 का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं, बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। आई नो मैं थोड़ा लेट हूं। रिएक्ट 19 पिछले ईयर दिसंबर में फुली लॉन्च हो चुकी थी, पर इस वीडियो में आप सब कुछ जान पाएंगे रिएक्ट जेएस के बारे में, 19 वर्जन के बारे में। और ये एकदम इफेक्टिव वीडियो होने वाली है बिगिनर एज वेल एज एडवांस लेवल डेवलपर के लिए, क्योंकि इसमें मैं एकदम कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको जानने के बाद आप इजीली जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर रोड मैप के थ्रू सिखाऊंगा मैं, बिगिनर से लेके एकदम कंप्लीट बिगिनर से लेके कंप्लीट एडवांस तक सबके लिए ये यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये मुझसे ही क्यों सीखें, वाई मी, मैं ही क्यों आपको, जबकि इंटरनेट पे आपने देखा होगा लॉट ऑफ वीडियो पड़ी हैं, पेड वीडियो पड़ी हैं, तो आप मेरे साथ ही क्यों सीखेंगे? क्योंकि मैं इसमें कवर कर रहा हूँ रिएक्ट 19 के सारे फीचर्स, जितने भी रिएक्ट 19 वर्जन में आए हैं सारे फीचर कवर करूंगा। और मैं बिगिनर फ्रेंडली की तरह एकदम स्टार्ट करके ले जाऊंगा, एकदम रोड मैप, एकदम एकदम लो लेवल से स्टार्ट करूंगा हाई लेवल तक, जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा, कैसा भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, और ज्यादा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। इसलिए बिगिनर फ्रेंडली सीरीज होने वाली है और प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करूंगा। मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा, जो भी करूंगा, वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली कोड के थ्रू समझाया करूंगा, और वो कोड का मैं आपको एक्सेस भी दूंगा, मतलब गिटहब कोड पे प्रॉपर एक्सेस दूंगा। उस मेरे कोड को यूज करके आप अपने तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके साथ अपना कॉपी कर सकते हैं, उसको यूज करके अपने सिस्टम पे भी लगा सकते हैं। इस हिसाब का गिटहब पे मेरा प्रॉपर कोड रहेगा, पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। और ये कवर करूंगा मैं फुल स्टैक इंटीग्रेशन, पूरी मर्न कवर करूंगा, मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, सारी चीज कवर करूंगा। तो इसमें आप कवर कर पाएंगे फुल स्टैक। अभी स्टार्ट विद रिएक्ट कर रहा हूं, बाकी सारी सीरीज धीरे धीरे मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। इसलिए ये फुल स्टैक इंटीग्रेशन में कवर होगा, और ये यूट्यूब पे है, तो ये फ्री है और एक्सेसिबल है सबके लिए। और ये इसमें जो भी होकर अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल ट्राई करूंगा कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू ही मैं सब कुछ समझाऊं। और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए प्रॉपर जो मैंने बताया, मेरे सोशल नेटवर्क साइट पे जो भी आप मेरे को जैसा भी आप डाउट होगा, कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कभी भी आपको इग्नोर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को 12 ईयर एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड और बैक एंड में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपको इजिली सब कुछ समझा पाऊंगा रिएक्ट 19 के बारे में। और लास्ट में, इस सीरीज के लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट में किस किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके क्या आंसर होंगे। वो इंटरव्यू क्वेश्चन की भी एक सीरीज स्टार्ट होगी। तो इसलिए मैं इसको जॉब ओरिएंटेड सीरीज बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इजिली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, तो इंट्रो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्ट होती क्या है, जो आप सब अब यहाँ थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। अगर अगर मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं आप, तो मैं थोड़ा सा और एडवांस में बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस होती क्या है और इसकी क्यों जरूरत है आपको। तो पहली बात, रिएक्ट जेएस ओपन सोर्स है। आपने सुना होगा ये ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स मतलब कि ये कोई भी यूज कर सकता है इसको, ये ओपनली अवेलेबल है रिएक्ट जेएस का कोर्स, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप यूज कर सकते हैं, इसलिए ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। अब मैं बोल रहा हूँ ये लाइब्रेरी, यहाँ भी मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब कि आपको कंफ्यूजन होती होगी, कोई कोई बोलता होगा फ्रेमवर्क, कोई कोई बोलता होगा लाइब्रेरी। तो ये एक लाइब्रेरी है, अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछे, ये एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मीनवाइल आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है। अगर जिसका जवाब अच्छा होगा उसको मैं अप्रिशिएशन करूंगा। और तीसरी चीज, ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। एज ऑफ नाउ कि आपको पता होगा रिएक्ट के फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, पर मैं फिर भी लिख देता हूं क्योंकि आप सब बोलेंगे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है। इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोथ बना सकते हैं। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव भी होता है। रिएक्ट नेटिव, अगर आपको रिएक्ट आती है तो रिएक्ट नेटिव इज नॉट ए बिग डील, वो आप इजिली सीख पाएंगे। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए अगर कोई बात करे सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनेगी, तो रिएक्ट के थ्रू बनेगी। अब आप कहेंगे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, डबल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, ट्रिपल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकली।
अब मैं यहाँ से रिएक्ट जेएस की एक एप्लीकेशन नॉर्मल खोल लेता हूँ, react.dev वाली। ये रिएक्ट की एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, एक इसरो की एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, इसरो की वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब देखो दोनों वेबसाइट मेरे पास ओपन है। पहले मैं इसरो की वेबसाइट को दिखाता हूँ और यहाँ देखना कर्सर घूमता हुआ देखना। मैं जाता हूँ सेल्स पे, लॉन्च पे, तो देखिए यहाँ, और ये देखिए कैरियर पे जाता हूँ, देखिए सर्कल घूमता है। टेंडर पे जाता हूँ, देखिए सर्कल घूमता है। एफएक्यू पे जाता हूँ, एक कर्सर होता है जो लोड हो रहा है, जो प्रॉपर लोड हो रहा है। अगर मैं हिंदी में जाता हूँ, देखिए ये लोड हुआ, ये देखिए इंग्लिश में जाता हूँ, ये लोड हुआ। अब मैं आता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि रिएक्ट अपने आप में सिंगल पेज एप्लीकेशन है, react.dev भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी। अब देखना कर्सर वेबसाइट मेरी लोड हो रही है या नहीं हो रही है। मैं लर्न पे गया, अब मैं इस पे गया, सिर्फ टेक्स्ट बदल रहा है, लोडिंग नहीं हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं किसी भी टैब पे चला जाऊं वेबसाइट लोड नहीं होती है। इसी को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसलिए मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है स्टैम्प रिएक्ट, बिकॉज ऑफ देयर सिंगल पेज एप्लीकेशन। अदर लाइब्रेरी, अदर फ्रेमवर्क भी मोस्ट पॉपुलर है, जैसे एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, बट रिएक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ इसकी हाई डिमांड है मार्केट में, और ये जॉब के लिए भी सारी कंपनियों में भी हाई डिमांड है, अगर इस जॉब की प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो आप समझ गए मेरे साथ इजीली। आप एक बार मैं रिपीट करता हूं, ओपन सोर्स रिएक्ट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मेक एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के ये काम आती है। तो इतना चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स पर, कि ये हमें क्यों यूज करनी चाहिए। क्या है ये तो बचल गई, क्यों यूज करनी चाहिए ये और बता देते हैं, इसके क्या बेसिक फीचर है और इसको यूज करने के क्या बेनिफिट है। पहली बात तो इजी टू लर्न है। आप ये कहेंगे ये लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क भी नहीं है, फिर भी इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत हाई है, बहुत बड़ी है, और इसमें जो फीचर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के फीचर होते हैं उसी से मिलते जुलते हैं। तो लर्निंग कर्व भी बहुत ही कम टाइम में लर्न कर सकते हैं इसको हम, इसलिए इसको बोलते हैं इजी टू लर्न, और बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आपको जैसे जैसे समझाता जाऊंगा आपको खुद भी लगेगा कुछ लेक्चर्स बाद कि मैं ये पहले क्यों नहीं सीखी। अगर ये आप सीख चुके हैं या आपको डेवलपर हैं और दोबारा मेरी साइट पे देख रहे हैं, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाएंगे इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। और सेकंड चीज, वर्चुअल डोम परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, जो आप मेरी आने वाली अगली वीडियो में समझ जाएंगे। थोड़ी देर बाद जो मैं पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड वन, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, इसलिए कम्युनिटी वाइज आपको इजीली सारे, अगर कोई भी चीज आप फंसते हो, कहीं भी इशू आता है, तो कहीं से भी आप कम्युनिटी से पूछ सकते हो, इजीली अवेलेबल है, इसका आंसर इजीली अवेलेबल है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, हाई डिमांड, जैसे मोरा कंपनियों में हाई डिमांड है इसकी, इसलिए रिएक्ट जेएस को जरूर आप कंसीडर करें अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अब अगर ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप HTML CSS है आती है और बेसिक, बहुत ही बेसिक सी जावास्क्रिप्ट आती है, तो भी आपके लिए ये यूजफुल है। अब मैं बेसिक रिक्वायरमेंट बताता हूँ रिएक्ट की। रिएक्ट की सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट की बेसिक कमांड्स आनी चाहिए बस। बाकी एडवांस में अपने आप रिएक्ट में सिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, बेसिक HTML, बेसिक CSS, कोई एडवांस में नहीं, टेलविंड वेलविंड कोई कुछ नहीं, कोई बूटस्ट्रैप नहीं, सिंपल HTML, सिंपल CSS आता है, और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की कमांड्स आती हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि रिएक्ट होती क्या है, रिएक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बेसिक कमांड भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो मेरी जो सेकंड सीरीज चालू है, मेरी दूसरी सीरीज भी चालू है मेरी इसी चैनल पे, आप जावास्क्रिप्ट वहां से लर्न कर सकते हैं। मैं पैरेलली अवेलेबल करूंगा, डेली एक वीडियो जावास्क्रिप्ट, डेली एक वीडियो रिएक्ट की आया करेगी। आप मेरी दोनों सीरीज में देखिए, तो आपको इजीली दोनों चीज समझ आएंगी, और आप एडवांस और प्रो लेवल के डेवलपर इजीली बन पाओगे, और जॉब भी आराम से मिल पाएगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।